भी को नमस्कार। एक सवाल है भाई, और मेरे से पूछा जा रहा है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ। जो 2013 वाले हैं और वेटिंग लिस्ट वाले, मेरे ख्याल 250 के करीब कैंडिडेट हैं वे, क्या वे इस केस में पार्टी थे? क्योंकि देखो सबका क्लियर हो गया, और ये एक समझौतावादी हा फैसला है, पंचायती कह लो, जिसमें सबकी सहमति हो, वो फैसला है। कोर्ट का कोई स्पेशल सा फैसला ना है, ना मेरिट पे है कि मेरिट डिसाइड की हो ना, ये तो एक कंसेंट सी बन गई कि भाई जो जो चाहता वो मिल गया। अब जो 2013 वेटिंग वाले हैं ये पहला तो ये जवाब दो भाई, क्या वे पार्टी थे? अगर वे इसमें पार्टी होते तो बात तो उनकी भी सुनी जाती भाई। जब सबकी सुन ली तो उनकी भी सुननी चाहिए थी। 200-250 जब इतनी पोस्ट बढ़ ली, उनको भी बढ़ा देना चाहिए था। हालांकि क्लियर सा वो नहीं आया है, क्योंकि 2233 में जहाँ तक मैंने सुना है ना, उसमें 1800 कुछ तो रेस्ट ऑफ हरियाणा के जेबीटी हैं सिलेक्टेड, और 400 के करीब हैं मेवात कैडर के। तो उसमें जो है ना वेटिंग लिस्ट अलग से बता रहे हैं, वही बताना भाई। मेरे ख्याल में 2233 में वेटिंग लिस्ट नहीं आती, और इन्होंने फैसला दिया है 9455 प्लस 2233 का प्लस 674 का। 674 है 2011 की वेटिंग। ये फैसला फिलहाल फैसला भी किए है, आपने पता है फैसला तो कौन है, लेकिन फिलहाल इनकी ज्वाइनिंग तो देखो तय है। अगर इनमें से कोई रह रहा तो वेटिंग वाले तो रह रहे हैं, और जो कुछ एडोक पे हैं वो मैं 300-413 वाले भी होंगे, और 400-500 के करीब जो है ना 11 वाले वेस्ट है, यानी कि 900 के करीब तो हैं जो है ना एडोक पे हैं, वो रेगुलर हो जाएंगे अब। और 674 थी 11 की वेटिंग, वो में तो मेरे ख्याल 500-550 मुश्किल से मिलेंगे अब, वो रेगुलर हो जाएंगे। क्योंकि बाई चांस कोई इधर उधर लग गया होगा, चलो वो एक अप्रोक्स सही हो। तो फिलहाल तो 1500 का आदमी एडजस्ट होने हैं इसमें, जिनकी ज्वाइनिंग अभी होगी। और 1389 गवर्नमेंट ने मांग लिया है डाटा, कह दिया भाई इतनी पोस्ट अप्रोक्स हमारे पास खाली है। तो इनका तो लगभग क्लेम सेटल हो जाएगा, क्योंकि हो सके इनमें तो और भी कम हो, या उसका 100-200 और बढ़ जाए। जैसे कुछ मेवात कैडर में भी सिलेक्टेड है, हरियाणा में भी सिलेक्टेड है, हो सका वो मेवात में क्यों पड़े रहेंगे, वो वहाँ से छोड़कर हरियाणा में आ जाए। तो कई चीज़ें तो अभी देखना विभाग क्लियर करेगा। इस ऑर्डर की बात कर लेते हैं। 13 वाले जरूर जवाब दिए, क्योंकि 13 वालों के लिए, वेटिंग वालों के लिए इसमें कुछ नहीं लिखा है भाई। 13 की में पार्टियाँ 3 माननी है। देखो पहली पार्टी तो मान ली जो 1259 है, यानी जो 13 की एंट्री से के बाद 12 हुए वो। दूसरी है भाई 11 वाली वेट लिस्ट है, और तीसरी है 2233 13 वाले जो सिलेक्टेड हैं। चौथी पार्टी तो ये नहीं, अगर वेटिंग वाले भी पार्टी बनते हैं तो, अगर नहीं बने हैं तो, और बने हैं तो फिर उनकी पार्टी बात क्यों नहीं सुनी गई? जब सबके पंचायती फैसले में तो भाई सबकी माननी जानी चाहिए। अब पंचायती क्यों है वो बात कर लेते हैं। परमिशन टू फाइल स्पेशल लीव पिटीशन, भाई परमिशन जो है ना SLP की मंजूर कर दी। लीव ग्रांटेड, सारे जो मैटर थे सारे ग्रांटेड हो गए। इन द कोर्स ऑफ हियरिंग इट हैज़ बीन सबमिटेड बाय द लर्न सीनियर काउंसिल अपेयरिंग फॉर द पार्टीज ज्वाइंटली, यानी जो हियरिंग करते समय सारे जो सीनियर वकील थे उन ज्वाइंटली यह बात कही है। SLPC 19617 है, ये 18777 है, एंड SLPC 28108 जिसका जिक्र था ये 10 तारीख को। और आल्सो ये 2 दिन पहले वाली है, 28168 2022 की है, ये 2017 की 19617 और 18777। उन्होंने कहा भी ये ज्वाइंटली जो है ना इसी केस की है, इस कारण ये भी गैल उसके शामिल कर ली गई है, PRT की है। 3 नंबर पे होगा। नंबर 4, ऑन सच ज्वाइंट प्रेयर वी टेक दीज 3 अपील्स ऑन बोर्ड। भैया जो इनकी अपील थी, प्रेयर थी, ये सुनकर वकीलों की, और इन्होंने इन 2 प्रेजेंट अपील के साथ वे 3 भी शामिल कर ली, ठीक है, और डिस्पोज ऑफ कर दी सेम कंसेंट के साथ। भाई जो वकील साहब है चाहो डिस्पोज ऑफ कराना इनको, तो हमने क्या दिक्कत है, वो भी साथ में कर दी। अब अगर मेन पॉइंट पाते हैं। हर्ड लर्न सीनियर काउंसिल अपीयरिंग फॉर द कंटेस्टिंग कैंडिडेट ऑन बोथ साइड्स एज आल्सो द सबमिशन मेड ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट ऑफ हरियाणा। वे दोनों साइड के वकीलों, सीनियर वकीलों की सुन के
और जो सबमिशन सरकार ने दी है उसके आधार पर इट इज़ द से ऑफ लर्न काउंसिल फॉर द स्टेट ऑफ हरियाणा। भाई जो स्टेट ऑफ हरियाणा का एडवोकेट जनरल है, जो भी वकील है, काउंसिल है, उसका ये कहना है कि दैट देयर आर मोर देन 1389 वैकेंसीज वो प्राइमरी टीचर, कि उनके पास जो है ना 1389 से भी ज़्यादा पोस्ट जो है ना खाली हैं। एंड फॉर द पर्पज ऑफ रनिंग एफिशिएंट प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम इन द स्टेट ऑफ हरियाणा, और जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको एफिशिएंट पर्याप्त रूप से चलाने के लिए उनको जो है ना द स्टेट रिक्वायर्स क्वालिफाइड टीचर्स, स्टेट को जो है ना क्वालिफाइड टीचर्स की ज़रूरत है। एंड द स्टेट एज सच इज़ मोर देन विलिंग टू अकोमोडेट द क्वालिफाइड टीचर, और जो स्टेट जो है ना उसकी इच्छा है कि वो इन सबको अकोमोडेटेड कर दे क्वालिफाइड का। डिटेल्स ऑफ विच आर डिस्कस्ड हियर एंड, जो उनकी जो क्वालिफाइड टीचर उनकी डिटेल ये 6 नंबर पॉइंट में है। मतलब कुल मिला के बात समझ आ कि भाई स्टेट ने कह दिया हमारे पास 1389 से ज़्यादा पोस्ट खाली है, हम इनको अकोमोडेट करना चाहते हैं, हम इनको नौकरी देना चाहते हैं, इनको और बरकरार रखना चाहते हैं। ठीक है, दिस ऑर्डर इज बीइंग पास्ड विद द कंसेंट ऑफ द लर्न काउंसिल। अब ये लाइन देखो नोट करने की है, कंसेंट ऑफ द लर्न काउंसिल, यानी कि सहमति, कंसेंट होता है सहमति। दिस ऑर्डर इज बीइंग पास्ड, ये ऑर्डर पास किया जाता है विद द कंसेंट ऑफ लर्न काउंसिल अपीयरिंग फॉर ऑल द पार्टीज इन ऑल द मैटर, यानी ये ऑर्डर सारे वकीलों की सहमति, जो सभी पार्टी की तरफ से है, चाहे वो 11-13 कोई हो चाहे सरकार हो, उनकी सहमति से पास किया जाता है। भाई ये कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, नहीं, जो वकीला ने जो सहमति जताई, जैसे अंतिम कुमारी में थी, फिर वही है जो अंतिम कुमारी का फैसला था उसी प्रकार इन्होंने कह दिया कि भाई सारे वकीलों की सहमति बन गई, सरकार की बन गई, तो हमने की दिक्कत से। वो है अंतिम कुमारी केस में कहा था भाई जो सरकार चाहो सारे वकील चाहो हैं तो कोर्ट ने क्या एतराज़ है, यो अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भाई ये ऑर्डर जो पास किया जाता है ये इनके कंसेंट से किया जाता है। इट इज़ एन ऑर्डर विद कंसेंट, ये ऑर्डर जो है ना कंसेंट के साथ है, सहमति साथ है। एंड एज सच वुड बी बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टीज, और जो है ना सभी पार्टीज को बाउंड करेगा यो, ये नहीं है कल ना कोई न्यू कह दे आकाश सहमति जता दी कल नाट जीप, जैसे बाई चांस कह दे 11 का वकील उस दिन तो सहमत था, कह दे मैं तो नाटूंगा, तो कोर्ट ने कह दिया कि भाई आप नहीं मना कर सकते हैं, सब पे बाउंड होगा, आपने खुद कंसेंट दी है, ये कोर्ट कह रहा है। नो फर्दर डिस्प्यूट इज टू बी एंटरटेन्ड विद रिस्पेक्ट टू सीनियरिटी, सीनियरिटी का कोई भी मैटर जो है ना डिस्प्यूट एंटरटेन नहीं किया जाएगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा। क्लेम्स ऑफ एरियर फॉर द पीरियड, कोई क्लेम एरियर का जो है ना कोई क्लेम भी वहाँ पे स्वीकार नहीं किया जाएगा। फॉर द पार्टीज गेटिंग बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर कोई एम्प्लॉयमेंट का फ़ायदा लेता है तो वो कल को क्लेम करे एरियर का, तो उसको किसी प्रकार का एरियर नहीं मिलेगा, वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा। अंडर दिस ऑर्डर फॉर एनी अर्लियर पीरियड ड्यूरिंग विच दे हैव नॉट वर्क, उस पीरियड के लिए जिसके लिए उसने कोई काम नहीं किया हो। हाउएवर इफ़ एनी ऑफ द कैंडिडेट हैज एक्चुअली वर्कड, इन्होंने कहा फिर भी अगर किसी कैंडिडेट ने सच में काम किया है, विच वर्क इज डूली एंड फिजिकली वेरीफाइड, जो ना वेरीफाइड फिजिकली भी किया गया और डॉक्यूमेंट्री भी किया होगा। द सैलरी वुड बी पेड एज एडमिसेबल अंडर द लॉ फॉर द साइड पीरियड इफ नॉट ऑलरेडी पेड, अगर उनको कोई सैलरी पहले पे नहीं की गई है तो वो अब सैलरी उनको देनी बनती है, ये कोर्ट कह रहा है। सिंस द प्रेजेंट अपील आर बीइंग डिस्पोज ऑफ बाय द कंसेंट वी आर ब्रीफली रिकॉर्डिंग द फैक्ट्स। तब फिर कह दिया इन्होंने, साथ में 3-4 पॉइंट में ये कहा है कि जो प्रेजेंट अपील है या जो डिसीजन है ये कंसेंट के साथ है। सिंस द प्रेजेंट अपील्स आर बीइंग डिस्पोज ऑफ बाय कंसेंट, ये जो प्रेजेंट अपील है ये इनका निपटारा किया जाता है सहमति के साथ। अब अगली वीडियो में बताऊंगा फैक्ट के फैक्ट इन्होंने उठाए हैं। फिलहाल इस वीडियो में एक तो मुद्दा ये था भाई 2013 वाले वेटिंग वालों का क्या होगा, अब उसकी बता देता हूँ। देखो ऑर्डर में तो स्पेशल 2013 वेट लिस्ट का कहीं जिक्र ही नहीं है, 14 पेज में कितने सिंगल वर्ड भी नहीं है 13 की वेटिंग का, तो मेरे ख्याल से ये पार्टी ना होंगे। अगर ये पार्टी थे तो इनकी बात सुनी क्यों नहीं गई। दूसरी बात भाई जो 13 की वेटिंग है वो मेवात कैडर में ज्वाइन कर चुकी है,
तो उस आधार पर तो भाई इनकी भी ज्वाइनिंग बने हैं। ये सब कोई लगा दिया तो 2 से 3 आदमी इनने क्यों छोड़ो, इनने भी लगा दो। तो भाई आप लोगों को तो एक MA वगैरह की मॉडिफिकेशन की एप्लीकेशन लगा दियो। अगर बाई चांस सरकार आपको ज्वाइनिंग देती है, 13 की वेट लिस्ट की बोल रहा हूँ, सरकार ज्वाइनिंग दे दे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दे सकती है वो, जरूरी ना कोर्ट ऑर्डर में लिखा हो तभी ना, जिम्मेवार ताला दे रखी ने भी दे दो भाई। और नहीं तो आप सिर्फ एक छोटी सी मॉडिफिकेशन की लगा दियो, अब जिसमें हम भी पार्टी थे 200-250 आदमी, हमारा भी थोड़ा देख लो, हो सके वो सेम ऑर्डर आप पे भी लागू कर दे। क्योंकि अब एक मानवता दिया है कहो है भाई, जब इतने ला दिया तो ये 200 आदमी के छोड़ो हो, 200 को होंगे बस ये, क्योंकि 2233 का 10% था, तो 233-34 आदमी ये होने चाहिए लगभग अंदाजन। तो भाई इनका फिलहाल कोई ऑर्डर नहीं है, या तो आप सरकार से मिलो, 13 के वेट लिस्ट के लिए कह रहा हूँ, कभी और को भटक जा भाई, सरकार से मिलो, हो सके वो आपकी ज्वाइनिंग करा दे। आधार यो है क्योंकि मेवात में ज्वाइनिंग दी जा चुकी है और पोस्ट की कंडीशन अब को रही नहीं है। जब 98-70 तो ऊपर चले गए, बियॉन्ड एडवर्टाइज हो गया, तो वही से 1000 ऊपर जाना, इसे 1200 ऊपर जाना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने पोस्ट इंक्रीज करे दी है, संख्या कोई निर्धारित करी नहीं है, तो आप इन्हें 15,000 तक ले जाओ, जब संख्या निर्धारित है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी सिर्फ इंक्रीज करी, ये नहीं बताया कितनी इंक्रीज करी, ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं है। या हो सके वो MA में फिर स्पष्ट भी कर दे भाई हमने 2233 ही इंक्रीज की है या किया है, वो एक अगली बात से। तो कुल मिलाकर भाई आप लोग मेरे ख्याल से तो पार्टी थे नहीं, थे तो आपके वकील बोला नहीं होगा, आपका पक्ष इसमें कहीं भी नहीं है, और अगर है तो आप सिलेक्ट हो जाओगे भाई। और अब एक बार सरकार से मिलो, वो क्या कहते हैं आपके बारे में, उसके बाद कोर्ट में एक छोटी सी मॉडिफिकेशन की अपील लग सकती है। अभी हमारा पक्ष भी सुन लो, हम रह गई, अगर उस टाइम नहीं थे तो दोनों बातें हैं कि आप लोग करो। दूसरा पॉइंट ये क्लियर कर दूँ भाई, ये अंतिम कुमारी वाले फैसले की तरह पंचायती समझौता ही है कंसेंट के साथ। कदे का देगा फिर नहीं धोखा होगा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ऑर्डर ज़रूर है लेकिन है सहमति के साथ, मेरिट पे ये भी नहीं है। सच्चाई पूछो तो सच है ये रे। और इसी अंतिम कुमारी का जो पंचायती समझौता होया था, उससे विवाद चल रहा था भाई सारा। अब चाहे किसी ने मुंडा अच्छा बताया जाओ भाई, करनिया तो सब कुछ कोर्ट है भाई। अंतिम कुमारी वाला भी कोर्ट ने दिया, 8 मई का भी कोर्ट ने दिया, फिर 20 जुलाई 2022 का दिया, वो भी कोर्ट ने दिया। अब ये जो 13 का है ये भी कोर्ट ने दिया। आप खुद देख लो कोर्ट के फैसले में कितनी भिन्नता है। हमारा आप तो केस होता, हम तो विक्टिम है सारे भाई। असली तो देखो ना कोर्ट का सिस्टम, आप है एक जज कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है, तीसरा कुछ कह रहा है, हर एक के आदमी के विचारों में भिन्नता है। मेरा पॉइंट बस यहीं तक था। बात अच्छी लगी हो तो बस शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।